भी कोई सिंगर हो या कोई भी इंसान हो, जब आगे बढ़ता है तो उनके पैर खींचने के लिए बहुत इंसान होते हैं। इतना गाना वो दूध वाला फैक्ट्री विरोध होने के बाद भी इतना बचा कि कुछ कहने लायक, तो क्या कहेंगे दर्शक? नहीं, वो भी गाना गलत नहीं है। गाना नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। देखिए हम लोग आज पहुंचे हैं नेहा राज के पास, जो कि यही घर है, अभी बन रहा है, नया बना है, जो कि आज स्टार हो चुकी है दूध का फैक्ट्री, जो काफ़ी वायरल हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये भाई साहब इनके। आप भाई हैं ना नेहा राज की? हाँ भाई हैं। स्वागत है आपका गंगा न्यूज में। आपका भी स्वागत। ये बताइए कि कब से काम चल रहा है ये घर में? ये लगभग 6 माह हो गया, अभी इन प्रोसेस में ही है। लगभग 2 माह लग ही जाएगा कंप्लीट होने। अभी इनकम्प्लीट है, अभी इन प्रोसेस में है और चल रहा है अभी काम। कितना खुश है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है नेहा राज का गाना? नहीं, देखिए, जब गाना वायरल होता है तो आदमी के मन में खुशी होती है, और वर्किंग प्रोसेस भी चल रहा है तो खुशी तो होगी। ठीक है, आइए थोड़ा घर को दिखा दीजिए। आप कैमरामैन से चाहूँगा कि सब घर को दिखा दीजिए, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। दर्शकों को बीच में जाना चाहिए, क्योंकि दर्शक नेहा राज के काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पे दिखा दीजिए, अभी नया सिरे से काम हो रहा है। नीचे भी दिखाइए। मैं चाहूँगा कि ये टाइल्स है, टाइल्स को दिखाइए। ये टाइल्स है, ये टाइल्स लग रहा है। और घर अभी मतलब शुरुआत है, काम चल रहा है अभी फिलहाल। यहाँ कैमरामैन से चाहूँगा धीरे धीरे आइए अंदर। यहाँ पे ये घर को दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए। नहीं, कोई बात नहीं, दिखाने दीजिए हमको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर है जो कि अभी बन रहा है, अभी शुरुआत है, काम जो चल रहा है। यहाँ पे भी कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर भी दिखा दीजिए। सब जो रूम है इधर भी दिखा दीजिए। कैमरामैन से चाहूँगा कि ये रूम को दिखा दीजिए आप। यहाँ पे मतलब कभी अब फिनिश पूरा तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अच्छी तरीके से बन रहा है। यहाँ पे टाइल्स काफ़ी महंगा लगा है। कितना महंगा टाइल्स है? टाइल्स तो बहुत महंगा है वैसे। टाइल्स बहुत महंगा है, और लगभग ये 1500 रुपये का मतलब एक पीस जो पेटी होता है, 1500 मतलब 1650 रुपये का आया हुआ है एक पेटी। जी, बहुत सुंदर लग रहा है। कलर तो अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं पिताजी कहाँ है, मैं पिताजी से भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। नेहा राज इतना गाना गा के मशहूर हो रही है, काफ़ी लोग उनका गाना पसंद कर। कितना अच्छा लग रहा है ये आपको? देखिए, अच्छा ही लग रहा है ना। और कितना अच्छा क्या बताएं, ठीक ही है। और भगवान की कृपा से अच्छा ही चलेगा। हाँ। तो कितना खुश हो रहे हैं आप? बहुत खुश है। बहुत खुश है कि एक बेटी कहीं ना कहीं आपकी नाम रोशन कर रही है। हाँ। हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग भी नेहा राज के चलते आए हैं। इनको कहीं ना कहीं आपका भी पहचान, बेटी के नाम से बाप को पहचाना, कहीं कहीं के बाप के नाम से बेटी को पहचाना जाता है, लेकिन आज मैं नेहा राज के नाम से मैं आया। हाँ, सही बात है ना? ठीक है। हाँ जी। कितना खुश है आप? खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, ये बताइए कितने क्लास तक पढ़ी है नेहा राज? नेहा इंटर है। इंटर है। ये गाने का उनको शौक कब से लगा? 2017 से। जी, 17 से। 2017 से गा रही है। हाँ, मतलब सीखना शुरू किया। हाँ जी। तो साल भर इधर उधर गया, उसके बाद से 18 से वो। कौन सा गाना उनका पहला हिट हुआ था? अब देखिए, याद नहीं आपको? ये भाई जी बताएंगे। भाई जी ये बताइए, नेहा राज के भाई जी है, कौन सा पहले गाना नेहा राज का? नहीं, उनका गाना एक भक्ति सॉन्ग आया था, वैसे मुझे भी याद नहीं है। मतलब एक लोकल स्टूडियो से आया था जो रसूलपुर में है, जी, और वहीं से आया हुआ था, लेकिन गाना मुझे भी याद नहीं है। लेकिन वो बहुत अच्छा ही तो कौन सा गाना, सावन का गीत था। जी, सावन का गीत वो था। सावन का गीत था। गीत याद नहीं है? गीत मुझे याद नहीं है वैसे। वो काफी बजा था। वो बहुत। उसके बाद कौन सा गाना उनका हिट हुआ? उसके बाद बहुत सारे गाने आए। मतलब कौन कौन से थोड़े दर्शकों को बता, जो कि नेम फेम मिला है। उसके बाद खेसारी भैया के साथ आया। खेसारी के साथ में कौन गाना आया? उनका एक आया था, बाबू कहिए से पीछे पगलाइल बड़ा हो देखी। जी। मैंने ऐसे कुछ ही करके गाना आया था। गाना आपको याद नहीं रहा? नहीं, हाँ, बहुत मतलब फेमस था। क्या करते हैं आप? मैं तो ये रीडिंग पढ़ाई करता हूँ, प्लस में जॉब भी करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी, क्या चीज़ में जॉब करते हैं? हम कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल लोन डिपार्टमेंट से सेल्स मैनेजर हैं। जी। आप कितने भाई हैं? हम लोग तो 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो तीनों भाई क्या करते हैं?
मैं अभी तो जॉब करता हूँ, मतलब पढ़ाई भी करता हूँ प्लस जॉब करता तो हूँ। आप छोटे हैं? नहीं, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा, छोटे क्या करते और 2 छोटे हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं। जी जी, चलिए आइए चलते चलते मैं बात ऊपर भी थोड़ा दिखा दिया जाए, कैसे जीने को भी दिखा दिए, कितने अच्छे तरीके से क्या चीज से बना ये है। ग्रेनाइट का पत्थर है। जी, बहुत सुंदर लग रहा है। जब साफ सफाई होगा, कंप्लीट होगा, तब इसको तो और भी बेटर लगेगा। जी जी, और बेटर लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यही घर है। यहाँ पे दिखा दीजिए सब, यहाँ का नज़ारा, हर चीज़ को दिखा दीजिए। यहाँ का नज़ारा जो है, यहाँ का जो भी है, इनके गांव से, मैं नेहाराज के गांव से अगल बगल के तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। नेहाराज के गांव रसूलपुर चट्टी से ये घर है। ये बताइए कि आपके मम्मी जी का? नहीं, मम्मी जी तो अभी कुछ काम से गई हुई हैं, मतलब मार्केट में गई हुई हैं, कुछ काम से गई हैं अभी। हाँ। और एक बात बताइए, काफ़ी नेहाराज जी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं हिट हो रही है। कौन कौन से लोग हैं कि जो टारगेट कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई सिंगर हो या कोई भी इंसान हो, जब आगे बढ़ता है तो उनके पैर खींचने के लिए बहुत इंसान होते हैं। तो किस किया गया है? हाँ, छोटा मोटा देखिए, ये सब गांव मोहल्ले में ज़्यादातर ये चीज़ होता है। आपके गांव से केस किया गया है? नहीं, मतलब मेरे पड़ोस में ही कुछ लोग हैं, जी जी मतलब उसमें 2-4 आदमी और भी होंगे जी जी। और हैं। खैर, किसी का नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उतना नाम बताने से कोई फ़ायदा नहीं चलिए, है। कोई बात नहीं है, ऐसे बता दीजिए। हाँ, लेकिन ये लोग हैं तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जी इसमें कुछ लोग मतलब ऐसे हैं जो, कुछ लोग टीचर भी हैं, जी, कुछ लोग जैसे टीचर लोग का कोई ये काम नहीं है करना। बिल्कुल। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ तो एक टीचर का काम ये होता है कि चल भाई, अगर वो झगड़ा कर रहे तो उसको समझा के बुझा के उसको फिर से उसमें प्यार पैदा करें, उसको मिलाएं। टीचर का मतलब हाँ, शिक्षक देना, गुरु। हाँ, टीचर का मतलब होता है शिक्षा देना, उसको अच्छा शिक्षा दें। ताकि एक टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैं और कोई और झगड़ा किए हैं तो वो आके उसके तरफ से आग लगाए कि ना इसको तू फंसा दे। फंसाएगा ना तो पैसा बर्बाद होगा, ये होगा, तो अपने ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मतलब ये एक टीचर का सोच नहीं कहता है। तो वो टीचर तो हो ही नहीं सकता जो हाँ, जो ऐसी मानसिकता रखता हो। क्योंकि अगर हमारे बच्चे हैं, मान के चलो मैं तो अभी सिंगल हूँ, मेरी शादियाँ होगी, फिर मेरी बीबी आएंगी, फिर बाल बच्चे होंगे, तो हम भी यही सोचेंगे ना कि भाई हम किसी अच्छे टीचर के पास उसका एडमिशन करवाएं, उसको अच्छा से पढ़ाएं, ताकि वो चल के आगे चल के कुछ बने, कुछ अपने मुकाम को हासिल करें, IAS बने, IPS बने, मतलब ये चीज़ें बने। हम यही चाहेंगे कि तो किसी ऐसे टीचरों को क्या कहना चाहिए? जो ये आग लगाने वाले जो टीचर हैं, इन लोगों के बारे में बिल्कुल मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना। ऐसा एक टीचर के प्रति अच्छा नहीं लगता। तो हम ये भी कहेंगे उस टीचर से जो इस मतलब ये पूरी लोग को, ये गांव के लोग को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जैसे जैसे प्रोसेस किए, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज माँ वैष्णो देवी का कृपा है, ऊपर वाला का देन है, भगवान का देन है। हमारे जितने भी बड़े छोटे सिंगर भाई हैं, खेसारी भैया, नीलकमल भैया, टुनटुन भैया, मतलब ये जितने हमारे, खैर उनका जितने भी बड़े बड़े सिंगर लोग हैं या छोटे सिंगर हैं, सभी लोग का आशीर्वाद है जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, गांव वाले सभी लोग प्यार करते हैं कि प्यार करने के लिए कोई ऊपर के मन से कमी नहीं करता है, बट अंदर के मन से कौन किसका पैर खींच रहा है ये पता ही नहीं चलता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कोई उतना हुआ नहीं था, कुछ भी झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन बिना मतलब के अब कोई टीचर समझ रहा है कि अरे ये इसके पास पहले साइकिल भी नहीं था, आज प्रोसेस किया, 4 व्हीलर ले लिया। भाई ऊपर वाला का देन है। और मेरे जितने भी मेरे सिंगर हैं, छोटे हो बड़े सिंगर, छोटे बड़े सिंगर जो भी हैं, जिन लोग का हाथ है, यही लोग हम लोग को आगे बढ़ाए हैं। पब्लिक को सारा सपोर्ट जो मिल रहा है वो क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, पब्लिक का तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बिना पब्लिक का सपोर्ट के आज के डेट में कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना गाना वो दूध वाला फैक्ट्री विरोध होने के बाद भी इतना बचा कि कुछ कहने लायक, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो भी गाना गलत नहीं था, गाना सही था। देखिए, कहने का मतलब कि आप सही सोचोगे तो वो उसका निष्कर्ष भी सही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो आप उसको ऐसा कीजिए कि उसको मतलब सही तरीके से उसको आप सोचिए। कोई भी सॉन्ग गलत नहीं होता, कोई भी राइटर गलत नहीं होते, चाहे छोटे से। काफी लोग का कहना था कि गाना अश्लील है।
काफी लोग विरोध कर रहे थे गाने के। हाँ, कहने के लिए बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन गाना वो अश्लील नहीं था और उसमें भी बहुत ही ट्रेंडिंग में वो गाना चला, ट्रेंडिंग में एकदम चला है। बहुत ट्रेंडिंग में चला और बहुत ही अच्छा गाना था। कहने वाले को कहने दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर हम आप हैं और मैं कोई गाना गाया हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप तो मेरा पैर खींचोगे ही, या इसको कैसे ही गिरा दें, पैर खींच के गिरा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी जो कोई भी FIR किया है, इसमें एक टीचर का भी हाथ है। मेरे गांव के 2-4 आदमी ऐसे हैं जिन लोगों का हाथ है और ये लोग कर रहे थे, ये लोग अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। ये लोग मेरा क्या करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप बिना मतलब के फंसाओगे। हाँ, पैसा मेरा खर्च हो रहा है, आज भी हो रहा है और बहुत पैसा खर्च हो गया। तो हम यही चाहेंगे कि भाई आप एक टीचर हो, आप वो चीज़ बनने लायक हो, बट उसका गुण आपके अंदर नहीं है, तो वो गुण आप अपने अंदर झांक के देखिए, वो चीज़ आपके अंदर होगा तभी आपको कोई टीचर कहेगा। अब कुछ ऐसे भी हैं कि टीचर को हम लोग देखते हैं, खुद देखते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, हाय सर आप कैसे हैं, हम लोग में पूछताछ होती है। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि वो टीचर के प्रति मेरे गाँव के लड़के भी उनको ऐसे देखते भी नहीं है कि वो टीचर हैं कि क्या है, क्योंकि वो अपना छवि बिगाड़ लिए हैं। वो टीचर लायक के है ये नहीं है, ये हाँ, वो टीचर लायक नहीं है, अपना छवि बिगाड़ लिए। तो भाई कौन पूछेगा आपको? नहीं, मेरे गांव के जितने लड़के हैं उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना ही है। बहुत फेमस है वो। उनका गाना भी नया माल नया साल में पटा लेंगे हम, रवि राजदेवा जी का वो म्यूजिक था, वो सब था उन लोगों का। काफी बवाल होते रहता है गाना जब बजता है नया राज का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और दर्शकों से क्या कहेंगे चलते चलते लास्ट में? दर्शक फैमिली को मिलके बहुत जो हैं वो टर्चर कर रहे हैं, चाहे अंदर पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये अच्छा है तो आप लोग ही कुछ कीजिए और मेरे बारे में सोचिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और एक टीचर को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या एक टीचर में ये बात शोभा देती है या नहीं देती है कि हाँ भाई कोई आगे बढ़ रहे थे उसको क्यों खींचें?